करते हैं। धर्मराज ने कहा, यह बात प्रकट करने से सर्वधर्म तथा मेरी आज्ञा का नाश हो जाएगा। जब धर्मराज जी कह रहे थे ना भी ये किसी को पता तो है नहीं, है ना, फिर अगर ये बता देंगे कि मेरे को भी नहीं कुछ पता, तो फिर कोई भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। धर्मराज ने कहा, यह बात प्रकट करने से सर्वधर्म तथा मेरी आज्ञा का नाश हो जाएगा। यम किंकर ने कहा, धिक्कार है मुझको और मेरे दंड तथा फांसी के देने को कि जानू नहीं यह कौन है और आपको किंकर मानूं। धर्मराज ने कहा, इन बातों से क्या निकलेगा, भजन गोविंद का कर, है ना, आज्ञा मान, बस विचार मत कर कुछ भी। जो संसार के दुख से बचे, मलिनता अहंकारता जो तेरे मन रूपी दर्पण को लगी है सो नाश होगी। अब धर्मराज जी क्या कह रहे हैं, तू इन बातों का ना विचार मत कर कुछ भी, तू खाली भजन गोविंद का कर। मतलब तेरे को जो कर्म मिला हुआ है ना, तो बस वही कर्म कर, है ना, जो संसार के दुख से बचना चाहे। अब कहने का क्या मतलब है, हमें जो अपना कर्म मिला हुआ है बस वही करें। हम वो कर्म ना कर कर हम क्या करते हैं, इधर उधर झांकते हैं। अब इधर उधर झांकना क्या हुआ, फंसना हो गया ना, ये फंस जाते हैं हम इधर उधर। जो इस शरीर का कर्तव्य है बस वही पूरा करें, है ना। हमें किसी ने पैदा किया, हमने आगे पैदा कर दिया, संसार का नियम पूरा कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जो ये शरीर मिला हुआ है, हमें शरीर क्यों मिला है, अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला है। हम इस आकार के बिना हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। अब जो ये हमारे लिए कर्तव्य है हम वही करें, है ना, पर हम और कर्तव्यों की तरफ चले जाते हैं। तभी वो कह रहे हैं धर्मराज ने भी, इन बातों से क्या निकलेगा, भजन गोविंद का कर, जो संसार के दुख से बचे, मलिनता अहंकार जो तेरे मन रूपी दर्पण को लगी है। अब देखो, संसार से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने आप में आना पड़ेगा। और किंकर को कह रहे हैं, अब तेरे मन के अंदर ये शंका आई ना, तो ये मलिनता आ गई, है ना। जो परमात्मा ने हमें कर्म दिया है उसको हम पूरा नहीं कर रहे, पूरा ना करके हम और जगह घूम रहे हैं। कहते हैं, अगर ये मलिनता तेरे मन के अंदर आई है तो इसका नाश कैसे होगा, जब तू अपने मूल से आप को तू जानेगा। देखो, अब मलिनता क्या है, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं नानी हूँ, दादी, ये सारी उपाधियाँ मलिनता है। अब अगर ये मलिनता हमारी धोई कैसे जाएगी, जब हम अपने आप को जानेंगे और ये कर्तापन छोड़ देंगे, उपाधि को छोड़ देंगे, है ना। उपाधि ये शरीर की है, शरीर की उपाधियाँ ये सारी, मेरी नहीं है। जब ये मन के अंदर दृढ़ हो जाएगा तब मैं अपने आप को मैं समझ सकूंगी। यम किंकर ने कहा, आपको जानना नहीं तो भजन से क्या प्रयोजन, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं आपको, अब किंकर किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यमराज की आज्ञा का, है ना। अब उनको वो बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं, मैं जिसकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ मेरे को उनके बारे में नहीं पता। अब देखो, हम गुरुदेव हमारे गुरु हैं, है ना, तो हम देखो हमें सारा पता है गुरुदेव का। एक तो होती है अंधी श्रद्धा, अंधी श्रद्धा में पता हो ना पता हो बस हम जुड़ गए, ठीक है। और एक होती है जानकर श्रद्धा। अब जो जानकर श्रद्धा होती है ना, वो हमें कोई वहाँ से हिला नहीं सकता, हमें कोई डगमगा नहीं सकता। जो अंधी श्रद्धा होती है वहाँ से कोई हटा दे तो हट सकते हैं, फिसल सकते हैं, है ना, ये फर्क होता है। अब जो शुरू में हमें गुरुदेव के प्रति श्रद्धा थी और जो अब है उसमें कितना अंतर है।
पहले थोड़ी थी, फिर हमने जब जाना, है ना, खुद अपनी आंखों से देखा हमने, फिर अब देखो हमारी कितनी श्रद्धा है उनके ऊपर। अब श्रद्धा के अंदर फर्क आया है ना। अब यही किंकर कह रहा है, मैं आपकी आज्ञा का तो पालन कर रहा हूँ। अब जिसकी आज्ञा का पालन किया जाता है, जब तक उन पर पूर्ण श्रद्धा नहीं होती और ढंग नाल आज्ञा का पालन करनी थींदा भला, ये फर्क होता है। अब वो यही कह रहा है कि मेरे को तो पता तो है ही नहीं भी, आपके बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ, तो वो मैं कैसे मानूं। आपको जानना नहीं तो भजन से क्या प्रयोजन। आप अब उन्होंने बोला ना गोविंद का भजन कर, तो आज्ञा हुई ना एक प्रकार की। हे यमराज, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो भला, नहीं तो प्राणों का त्याग करूँगा। अब किंकर को भी है, पहले मेरे को मेरे सवालों का जवाब मिले। यमराज ने कहा, किंकर, प्रथम सर्व चाहना से मन को आचाह कर। पहले सबसे पहले तो अब इच्छा उठी ना, अब ये वाली जो इच्छा उठी है, चलो वो तो ठीक है, और अगर एक इच्छा है तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। जैसे कहते हैं ना, एक कोना आगे तो सारी चादर हाथ में आवे से। अगर एक मन विच निक्का जा भी छेद थी गए, उतो सारे भूत आवे से अंदर। यमराज ने कहा, किंकर, प्रथम सर्व चाहना से मन को आचाह कर, जो अपने मूल को पावे। किंकर ने कहा, मैं कौन हूँ जो मन को चाहना से निवृत्त करूं। अब किंकर अपने आप को अलग मान रहा है, ठीक है, भगवान से। जैसे हम लोग कहते हैं ओ तो परमात्मा वो सारा कुछ कर सकता है, असा इनसे जीव असा किमें कर सो। अपने को अलग किया ना हमने, जहाँ हम अपने को अलग करते हैं वहाँ भेद आ जाता है वहाँ पर। अब किंकर भी यही कह रहा है। किंकर ने कहा, मैं कौन हूँ जो मन को चाहना से निवृत्त करूँ, और मन का क्या स्वरूप है जो चाहना से छूटे। अब मन का स्वरूप क्या है? देखो, मन का स्वरूप है संकल्प विकल्प करना, है ना। अब उसका जो धर्म है वो उसी धर्म में रत रहेगा। जैसे आंख का धर्म देखना है, हम कब तक आंखें बंद करके बैठ सकते हैं? मैं ना चाहूँ ये दृश्य मेरे को नहीं देखना, मैं आंख खोलूंगी तो सामने दृश्य अपने आप ही आ जाएगा। हम बाहर कई बार सोचते हैं मेरे कानों में शब्द ना जाए, अगर हम वहाँ से निकल रहे हैं स्वतः वो शब्द आ जाते हैं, क्योंकि इनका धर्म है। अब मन का भी ऐसे धर्म है, तभी वो कह रहे हैं मन का क्या स्वरूप है जो चाहना से छूटूं। धर्मराज ने कहा, तू नित्य सुख ज्ञान स्वरूप है, और मन संकल्प विकल्प 5 तत्वों का विकार रूप है। पहले तो जिस चीज़ को छोड़ना है मेरे को उसके बारे में पता हो, मैं किसको छोड़ रहा हूँ। अब यमराज जी कह रहे हैं तो मन को भी जानने वाला है, मन तेरे से छोटा है। मन 5 तत्वों का विकार रूप है। किंकर ने कहा, जब मैं स्वतः ही यथार्थ आचाह रूप हूँ तो मन की चाहना आचाहना से मुझ चैतन्य को क्या हर्ष शोक। अब यमराज ने कहा ना, तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। मन का धर्म तो संकल्प विकल्प करना है, वो तो तेरे से छोटा है और विकारवान है, तेरे को उससे क्या मतलब। अब यम किंकर क्या कह रहे हैं, जब मैं स्वतः ही वही रूप हूँ तो मन की आचाह रूप, पहले आपने बोला आचाहना को छोड़, है ना, अब छोड़ूं या ना छोड़ूं उससे क्या फर्क पड़ेगा। किंकर ने कहा, जब मैं स्वतः ही यथार्थ आचाह रूप हूँ तो मन की चाहना आचाहना से मुझ चैतन्य को क्या हर्ष शोक है। जो मुझ ज्ञान स्वरूप में चाहना से मुझ चैतन्य को क्या हर्ष शोक है।
देखो, मुझ ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, ठीक है। अब उसमें जो चाहना हो रही है तो उससे चैतन्य को क्या फर्क पड़ेगा? चैतन्य तो हिलता नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही रहता है। जो मुझ ज्ञान स्वरूप में चाहना हो तो त्याग भी बनता है। हूँ तो मैं वही ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान स्वरूप में चाहना तो है नहीं, चाहना कहाँ है? मन के अंदर, है ना। और मन को मैं देखने वाला हूँ। पर इस बात की दृढ़ता तो हो ना कि मैं अचानक हूँ पर मन में है, हमें इस बात का नखेड़ा तो करना आएगा। करना आएगा तभी छूटेंगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं छूट सकते हो। अब अगर मन से हम, मतलब ये हमें पता दृढ़ता होती तो किंकर का ये प्रश्न ही ना होता। प्रश्न तो किंकर ने कहा कि है ना, तो ये प्रश्न भी ना होता। तभी उन्होंने बोला भी तू देख इसको। ये क्या कहते हैं कि हम देखें, हम देखने वाले बने, हम देखकर अलग हो जाएंगे। तभी तो कहा वो तेरे से छोटा है, विकारवान है। हमारे अंदर विकार तो है नहीं। जो मुझ ज्ञान स्वरूप में चाहना हो तो त्याग भी बनता है। इससे दूसरे के घर की बात मत कहो, मेरे अपने घर की कहो। अब ये किंकर कह रहे हैं, आपने कह दिया मैं वही हूँ, वही साक्षी हूँ, है ना। अब मेरे अंदर तो है नहीं, साक्षी के अंदर, तो मेरी अपनी बात करो। मन चाहे आ चाहा हो व ना हो, आप मुए जग प्रलय है। देखो, जब मैं ही नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। अब मैं नहीं हूँ कैसे? अहंकार से, शरीर से, मरने के बाद वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखो, जब मैं नहीं हूँ, है ना। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? जब मन से अलग, जब पांच तत्वों के अंदर मिल गए, है ना। पांच तत्वों के अंदर मिल गए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आकार है तब तो यह है ही है सारा। अगर आकार ना हो फिर सूक्ष्म तो है ना। सूक्ष्म को वो दिख रहा होगा, पर आपा बंदियां को कहना रिक्सी ना जेड़े आकार विच बैठू आपा होंदे किते तो अवला भी है प्याना। अब ये कहते हैं मन चाहे आ चाहा हो व ना हो, आप मुवे जग प्रलय। तभी उसने कहा ना मेरे घर की बात करो। जब आप ही नहीं तो फिर जगत कहाँ है? सुषुप्ति मूर्छावत। अभी देख, सुषुप्ति मूर्छावत का क्या मतलब है? जैसे सुषुप्ति में, है ना, घोर निंद्रा के अंदर कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, अब अगर ये शरीर हमारा यहाँ रह गया और इस लोक को छोड़कर परलोक में आ गए, पर फिर भी तो रहा ना, फिर भी तो रहा। भले वो स्वप्न जैसा ही लग रहा हो पर है तो पड़ा, है ना। हमें कैसा होना है? जैसे सुषुप्ति अवस्था होती है। अभी इसका अभ्यास अब जागृत में होगा, मरने के बाद नहीं होगा। मरने के बाद तो वही चलेगा जो संस्कार है, परलोक में वही चलेगा हमारा। जो हमने इस लोक के अंदर जो हमने संस्कार ग्रहण किए वही हमारा परलोक में चलेगा। अब ये सुषुप्ति वाली अवस्था चाहते हैं तो इस शरीर के अंदर अभी उसका प्रयत्न हो, उसका पुरुषार्थ हो, तब जाकर परलोक में भी वो सुषुप्त रहेगा, उठेगा नहीं, फुरना ही नहीं होगा उसका। कोई फुरना नहीं होगा तो वो लय हो गया, छोटी नदी बड़ी नदी में मिल गई। फिर हे यमराज, सर्व जीव ज्ञानी अज्ञानी आप समान ही शुभ अशुभ सर्व चेष्टा करते हैं। करते तो स्वयं है ना हम सारे,
ज्ञानी अपने हिसाब से कर रहे हैं, अज्ञानी अपने हिसाब से कर रहे हैं। परंतु जिसके देह अभिमान है, अपने स्वरूप को नहीं जानता और आप को पुण्यवान या पापी मानता है, वही तेरी यमपुरी में ही आता है। कर्म दोनों कर रहे हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। जो अपने स्वरूप को जान जाता है, उसको यमराज कोई दंड नहीं दे सकता। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है ना, उसके लिए स्वर्ग भी है, नरक भी है, उसके लिए सारा कुछ है। अब जैसे अभी शकुंतला दीदी थी, ये भक्ति योग में ज़्यादा थे। हाँ, ये भक्ति योग में ज़्यादा थे। अब भक्ति योग में ज़्यादा होने से अंतःकरण साफ, अब अंतःकरण साफ होने से अब एक जन्म और है, अब एक जन्म और है। अब वो जन्म कैसे होगा उनका? ब्रह्म ज्ञानी के घर। अब ब्रह्म ज्ञानी के घर जन्म पाकर वो मुक्त होंगे, वहाँ से छूटेंगे फिर वो। अब ये भक्ति योग में है तो पाप पुण्य हुआ ना, भक्ति योग में पाप पुण्य है। अब जहाँ पाप पुण्य है, देखो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए आकार चाहिए, ठीक है, तो वो फिर आना पड़ेगा धरती पे। उसके लिए यमराज है, उनके लिए है यमराज। दूसरा, आत्मज्ञानी आता नहीं, जो अपने स्वरूप में गया ना, जिसने पहचान कर लिया, वो अभी यहीं मुक्त हो गया। जो यहाँ मुक्त है तो परलोक में भी तो मुक्त है वो। दूसरा, आत्मज्ञानी आता नहीं, इससे देह अभिमान ही दुख मूल है। अब दुख की जड़ क्या है? अहंकार का होना, है ना। उसने प्रश्न किया था ना, उनका शरीर तो है नहीं, पर मैं उनकी जब वो ताड़ना दी जाती है तो हाय हाय सुनता हूँ। वो कैसे सुनता हूँ? अब देखो, स्वप्न के अंदर जो शरीर है उसके अंदर सारी क्रिया होती है, पर उस शरीर का कुछ वजूद है नहीं। परलोक में ऐसा होता है ना। जैसे स्वप्न के भी तो शरीर है ना, पर जागृत में आते हैं सब खत्म है। अब ऐसे ही परलोक में जैसे स्वप्न के शरीर से हमने दुख सुख महसूस किया शरीर के साथ, अब ऐसे ही ये दुख सुख हमने परलोक में भी किया। यम किंकर ने प्रश्न किया था ना, शरीर तो उनका यहाँ होता है, मैं वहाँ उनकी हाय हाय वो सुनता हूँ। वो किसको मिलता है दुख सुख? अब क्या किसको मिला दुख सुख? वो सूक्ष्म को, है ना। अब जो सूक्ष्म जिस शरीर के अंदर रहा, वो स्त्री वाले शरीर के अंदर रहा, तो देखो हमें स्वप्न भी स्त्री वाले शरीर से आता है। अब जो पुरुष वाले शरीर के अंदर है, स्वप्न भी उसको पुरुष वाले शरीर से ही आएगा। उसको किसी दूसरे पुरुष वाले को स्त्री शरीर से नहीं आ सकता, क्योंकि वो संस्कार है अंदर। अब ऐसे परलोक में उसको वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसे शरीर से उसको दुख सुख का अनुभूति होगी, ठीक है। अब जो दुख होता है वो नरकों में फैलना पड़ता है। अब नरक स्वर्ग कहाँ पर है? यहीं पर है, यहीं आएगा, फिर यहीं वो कर्म अपने निबेड़ेगा, अपने लेन देन उसका खत्म होगा कर्मों का, तो उसके बाद फिर वो मुक्त होगा। धर्मराज ने कहा, हे किंकर, एक राजा था, अब उसको उपदेश दे रहे हैं, है ना, किंकर को। अब जैसे किंकर के प्रश्न उठ रहे हैं तो वो कह रहा है, तो अब मेरे को धिक्कार है, मैं जिनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मेरे को ही नहीं पता भी उनका क्या कर्तव्य है। अब वहाँ से उनको हटाने के लिए धर्मराज जी एक और कथा कर रहे हैं। हे किंकर, एक राजा था,
सो शिकार को वन में गया, कोई शिकार ना मिला। तब गीदड़ को बाण मारने लगा। तब गीदड़ ने कहा, मेरे को मत मार, त्रिलोकी ना रहेगी। राजा ने कहा, तुझ जैसे मैंने अनेक मारे, पर त्रिलोकी नष्ट नहीं हुई। गीदड़ ने कहा, हे राजन, जब मैं नहीं तो त्रिलोकी कहाँ है? वो राजा को कह रहे ना मार, त्रिलोकी नष्ट थी। वैसे राजा क्या आखदा पे, तेरे वर्गे तो मैं वो मार बैठा, मेरे पर त्रिलोकी तो नष्ट कहनी थी। हुण गीदड़ क्या आखदा पे, जब मैं ही नाराज सा, मेरे वास्ते तो कोई मैंने ही कहनी, संसार है ही कहना मेरे कीते तां। राजा ने सच जाना कि आप मुवे जग प्रलय है। गीदड़ को ना मारा। उसी समय वैराग्य राजा को उत्पन्न हो गया। अब खाली गीदड़ की बात सुनकर ही राजा को वैराग्य आ गया। शुद्ध अंतःकरण का होगा राजा। घर में आकर रानी को एकांत देश में बुलाया और वैराग्य वृत्तांत सब कह सुनाया। राजा ने कहा, हे रानी, मैं अतीत होता हूँ। रानी ने कहा, बहुत भला है, पर हे राजन, अतीत किससे होते हो? राज्य से अतीत होते हो तो जब आप नहीं उत्पन्न हुए थे तो भी राज्य था। जब आप यहाँ से चले जाओगे व मर जाओगे तो भी राज्य बना रहेगा। कोई न कोई राज्य का अभिमानी भी बना ही रहेगा। भी तो ब्याह राजा आवे से, इससे आपका राज्य नहीं, जो आपका राज्य होता तो आपके संग आता और आपके संग जाता। अब राजा ने कहा ना, मैं अतीत होता हूँ, मैं जाता हूँ। रानी क्या आख दी पे वेंदी तवन, क्या फर्क पोसे, है ना? हाँ, कोई ना कोई राजा आवे से, तू कहना आवी तो राज्य है ही, चलदा पे आई। आपका के संग आता और आपके संग से जाता, आप इससे राज्य तो नहीं होता। हे राजन, यह राज्य पुण्यों का है, आपका नहीं है। बात तो सही है। अब पुण्य कर्म थे राजा के, तभी उस घर में आया, तभी वहाँ का राजा बना। हे राजन, यह राज्य पुण्यों का है, आपका नहीं। राजा ने कहा, पुण्य मैंने किए हैं, इससे राज्य मेरा है। रानी ने कहा, हे राजन, पुण्यों के कर्ता को जीव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या इत्यादि नामों कर कथन करते हैं। अब रानी क्या कह रही है, पुण्य का कर्ता कौन है? वो जीव, ये शरीर तो नहीं ना, वो जीव है। देखो मैं कर रहा हूँ, ये भाव कहाँ पर है? उस जीव के अंदर, मन में, उसमें है ना, शरीर को कुछ नहीं पता। तो रानी ये बात कह रही है। राजा ने कहा कि पुण्य कर्म मैंने किए हैं, तो तब राज्य मेरा हुआ। अब रानी ये कह रही है, पुण्यों का कर्ता वो जीव ही है ना, जीव और मन, बुद्धि, अंतःकरण वाला वही था। इत्यादि नामों कर उसको कथन करते हैं। यही कर्मों के कर्ता है और यही कर्मों के फल भोगता है। जीव कर्म का फल भोगता है ना। आप तो जब जीव पुण्य पाप रूप कर्म करता हो व नहीं, तब तिनका फल भोगता हो व नहीं भोगता हो, तीन दोनों अवस्थाओं के साक्षी चैतन्य नित्य मुक्त आत्मा हो। रानी कह रही है, तू आत्मा ही,
अब वो जीव पाप कर्म भोगे चाहे पुण्य कर्म भोगे, तो डुआ को देखण वाला है, तू देख उनको, है ना। अब यहाँ प्रश्न होता है जीव और है, वो पुण्य जो है वो चैतन्य वो साक्षी वो और हुआ नहीं, वो एक है ना। जब संसार के अंदर हो गया, कर्तापन में आ गया, तो वो जीव है। जब उसने जान लिया कि ये मैं देख रहा हूँ ये पुण्य है ना, राजा इस उपाधि शरीर को मिली है, राजा की उपाधि, मैं इसको जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, तो वो साक्षी हो गया। है वो एक, पर जानना है हमें। अब ऐसे इस शरीर की उपाधियां बहुत हैं, है ना, उस उपाधियों से व्यवहार करो अलग होकर। अब जैसे कहते हैं ना, बेटा आए तो माँ के कपड़े डाल लो, बेटा जाए तो वो कपड़े उतार के रख दो, पति आए तो पत्नी के कपड़े डाल लो, पति जाए तो वो कपड़े उतार के रख दो। अब इसका क्या मतलब है, इतने सारे कपड़े थोड़ी लेने हैं, असंग हो जाओ, हमारी अंदर बुद्धि में ये पक्की दृढ़ता हो जाए, है ना। उस व्यवहार हो गया, बेटे का माँ के साथ व्यवहार हो गया, है ना, ये शरीर ने कर दिया, पर मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो चैतन्य हूँ, मैं वो आत्मा, मैं जान रही हूँ, है ना। माँ का रोल किया मैंने, जानना उसको, मैंने पत्नी का रोल किया, मैंने जानना उसको। जब ऐसे हमारा अंदर से चलने लग जाएगा ना, तो कौन बांधेगा? कोई बांध सकता है? कोई बांध ही नहीं सकता। अब रानी यही बात राजा को कह रही है, अब रानी यही कह रही है, भी राजा तेरा यो शरीर है, तू इनको देखण वाला है, तू नित्य मुक्त है, साक्षी चैतन्य नित्य मुक्त आत्मा हो, इससे आप पुण्यों के कर्ता नहीं और 3 कर्मों के फल सुख दुख के भोगता भी नहीं। राजा ने आखी ना, पुण्य तो मैं किते भी, तू शरीर बनते आखदा बैठी, पुण्य मैं किते, करण वाला तेरा जीव है। और आप जड़ा हुण राजा बने बैठो ना, आप ये पिछली रोटी खाते बैठो, पिछली कमाई खाते बैठो। हम जिस भी आकार के अंदर बैठे हैं ना, ये हम पीछे वाली कमाई खा रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं। अब वाली तो अब आगे होगी, अब अग वाली मतलब अब आगे मैं रोटी बना रही हूँ, नहीं बना रही, रोटी जला रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा आगे क्या होता है हमारा। अब तो ये हमारे पीछे प्रारब्ध चल रही है ना सारी। अब प्रारब्ध को तो अगर हम देखने वाले बन जाएं तो समझ लो मैं खा रही हूँ, आगे नहीं बना रही, खा रही हूँ मतलब ख़त्म की वेंदी है, ख़त्म की वेंदी है। अब जैसे वो मकड़ी जाला खाती जाती है, निकलिया की डोई उनके अंदरों निकली आई, है ना। अब उन्हें बाहर आवने तक क्या कर दिए, वो जाला ही खा वेंदी है, लमुक्त थी वेंदी है। ऐसी अगर ये मैं प्रारब्ध को खा जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊंगी, है ना। और जाला ना बनाओ, और जाल मत बनाओ। और जाल बनाना क्या होता है, शरीर पे बैठ के कर्म बनाना, है ना, साक्षी बन के खा जाएंगे। हाँ, साक्षी बन के खा जाएंगे। अब कर्म मैं बनाती रहूं, है ना, दुख सुख मानती रहूं, तो ये गलत हो जाएगा ना। फिर ये तो फिर मैं और जाल बना रही हूँ अपना, निकलूंगी कैसे? तभी तो ये फंदे विच फंदा फंसिया पे, निकल ही नहीं सकते पे, ऐसा जंजाल हो गया। अब इस जंजाल को ख़त्म करने तो साक्षी बन के खाना शुरू कर दें। अब साक्षी बन के खाएंगे तो इससे आप में कर्तव्य भी नहीं है, फिर सारा कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया। फिर राजा ने कहा, मन आदि जड़ है, घटवत कर्मों के कर्ता भोक्ता कैसे बन सकते हैं? अब देखो, मन को सत्ता देने वाला तो मैं हूँ। अब राजा के अंदर इतनी बुद्धि तो है कि राजा क्या कह रहा है, मन जड़ है, घड़े के जैसे। अब मन तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मिट्टी है तभी घड़ा है ना। अब घड़ा अपने आप तो नहीं बन सकता,
तो इसका मतलब वो जड़ है, कर्मों के कर्ता भोक्ता। फिर ये मन से मैं कैसे बन गया? रानी ने कहा, हे राजन, मन आदि घट के समान अति जड़ भी नहीं। तभी मन को क्या बोलते हैं? मध्य भावी बोलते हैं, है ना। उमें जड़ भी कहनी ते इवें पूरा भी कहनी, मध्य विच। इयो मन चाहे तो साकू नरकां विच सट्टे, इयो मन चाहे तो साकू अपने आप नाल मिला देवे। तभी इसको कहा, ये मन आदि घट के समान अति जड़ भी नहीं और निर्विकार आत्मा की न्यायी चैतन्य भी नहीं, किंतु मध्य भावी है, क्योंकि आप नित्य सुख रूप आत्मा के आभास के ग्रहण करने की मन आदिकों को योग्यता है। अब मैं साक्षी हूँ, मैं ये कैसे जानूंगी? मन से। मन के बिना तो नहीं जान सकती, है ना। तभी उन्होंने कहा भी ये पूरा जड़ भी नहीं है, पूरा चैतन्य भी नहीं है, मध्य भावी है। ये आप नित्य सुख रूप आत्मा के आभास के ग्रहण करने की। देखो, मन से हम क्या चाहते हैं? मैं सुखी रहूं। हम सारा दिन जितना कर्म करते हैं, सुबह से रात तक सोते हुए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे चाहे कि ये दुख मिले इसको। कर्म यही होगा कि इसको सुख प्राप्त हो। तभी वो कह रहे हैं कि सुख रूप आत्मा के आभास के, आत्मा से सुख मिलता है, आभास होता है, इसको ग्रहण करने की खाली मन को ही योग्यता है। अब देखो, जब कोई परिस्थिति आ जाती है अचानक, है ना, जब कुछ ऐसा हम देख लेते हैं कि विक्षेपता आ जाती है, वो विक्षेपता क्या बेअंग विच कहना उसे कि उससे नहीं, हृदय विच आवे से वह विक्षेपता। अब वो विक्षेपता यहाँ क्यों आती है? क्योंकि ये मध्य भावी होने के कारण, है ना। साथ समझ लो, नाल नाल ले, उस साक्षी के बहुत क्लोज है, बहुत निकट है। अब बहुत निकट होते हुए भी नहीं मिलता, है ना। कितना लंबा चक्कर कटवा देंदा है, 84 का चक्कर कटवा देंदा है, इतना नज़दीक होंदे हुए भी। पर एक बारी इनको ऐसा जान गिद्दा, समझ आ गई और मन को भी भाग गया वो, बोला 84 के चक्कर तो बचा भी देंदा है। ता हिंदे वालों, हिंदे नाल यारी पावनी बहुत जरूरी है। इसके साथ यारी कैसे डलेगी? ये इतनी जल्दी जल्दी काबू क्या नहीं होता, प्यार से बात करना, इसको काबू पहले करना पड़ता है। वो तो है ही है पुत्र। बैवन देखो, बाद में घुमा दे सब, आसन पे बैठते ही देखो कितना कुछ निकालना शुरू कर देता है ये। फिर कैसे इसको टिकाया जाता है। ला एक बारी हिंदे उत्ते कब्जा पा गिदा ना, ला नहीं भजदा किदे, ला टिक वेंदा, ला उत्थे बह रहा। अगर हिंदे उत्ते कब्जा ना पाता तो बाहर भजा देंदा, बावण ही कह देंदा आसन ते होइला। इतना खतरनाक दा खतरनाक भी है। अब खतरनाक कैसे, अब समझ जाए ना हम कब से भटक रहे हैं, है ना। तो खतरनाक है तभी भटक रही है, इसने विश्व में रोल मारा हमें। अब समझ आ जाए, अब और नहीं, अब मैं इसके ऊपर कब्जा कर लूँगी। अब जैसे हमारा कब्जा होगा इसके ऊपर, हम वही रूप हैं। फिर दुबकते बहरा से भाई तो अपनी मंदी चला गए ना, तो अपना पूरा कर गए, है ना। अब मैं अपना पूरा क्या करूँगी भाई? मैं तो साक्षी हूँ, मैं वही निराकार हूँ, निर्लेप हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बुलाता आनंद झूले खमदा है, बुलाता आनंद से होता है। अपने आप में तो आनंद ही बहु है, संसार में थोड़ी है आनंद, क्योंकि आप हम पूर्ण है। पूर्ण में ही तो आनंद आएगा ना, संसार अधूरा है। ओम तम नमामि हरे परम।
हर